विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्धया सिद्ध पदार्थ बोधन विदा निर्बाधमाधीयते तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेद भ्रमा पोहिनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्तये। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरं यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। 5 प्रकार की भ्रांतियां और उनकी निवृत्ति के लिए वेदांत में 5 प्रकार के दृष्टांत, ये हम लोग यहाँ पहुंचे। तो भेद भ्रांति की निवृत्ति में बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत है। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसका दृष्टांत है। और कर्ता भोक्तापन की जो भ्रांति है उसकी निवृत्ति में स्फटिक मणि और रक्त पुष्प जपा कुसुम उसका दृष्टांत है। अर्थात पास में रखने से ऐसे लगता है क्योंकि हमने कर्मेंद्रियों आदि को अपना माना हुआ है, इसलिए। तीसरी बात संग भ्रांति। तो संग भ्रांति की निवृत्ति में घटाकाश का दृष्टांत है। तो घटाकाश का दृष्टांत है अर्थात घट की उपाधि वाला जो आकाश है तो वो उसके सद वाला भासता है, पर घट के धर्म जो घट की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, गमनागमन होता है, उसका नाश होता है, वो आकाश को स्पर्श नहीं करते क्योंकि आत्मा आकाश को जैसे स्पर्श नहीं करते वैसे ही दार्ष्टान्तिक में आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो भ्रांति की निवृत्ति इस दृष्टांत से हो जाती है क्योंकि आत्मा क्या है, ये जन्म मरण आदि जो है वो देहादि संघात के धर्म है और उनकी उपाधि वाला है, और आत्मा दृष्टा है, वो दृश्य है। तो इस प्रकार से इस उपाधि की या इस भ्रांति की निवृत्ति होती है। संग भ्रांति की निवृत्ति होती है, विकार भ्रांति की निवृत्ति। तो विकार भ्रांति
की निवृत्ति। रस्सी में जो हम सांप देखते हैं, तो वास्तव में जो रस्सी में सांप की उत्पत्ति हुई नहीं, तो विकार कहां से होगा? तो अंधेरे में ऐसे लगता है। उसी प्रकार से ब्रह्म चैतन्य में उसके आश्रय में रहने वाली जो मूल अविद्या है, वह प्रारब्ध के निमित्त से उसमें क्षोभ उत्पन्न करती है, और क्षोभ से फिर हमको प्रपंच ये दिखने लगता है। तो प्रपंच क्या कहा? अविद्या का परिणाम है। तो और वास्तव में हम क्या बोलते हैं कि अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य है, उसमें यह प्रपंच एक विवर्त है, क्योंकि अविद्या भी कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, माया भी कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। तो केवल ये गणित हल करने के लिए माया को हमारे यहाँ खड़ा किया गया। तो इसलिए ये जो अविद्या है या माया है, ये शुद्ध ब्रह्म जो है, उसमें या आत्मा के आश्रय में रहकर ये अविद्या या माया और आवरण करती है, और फिर क्षोभ उत्पन्न करती है। आवरण करती अर्थात ब्रह्म तत्व को हमें ठीक ठीक जानने नहीं देती है। और क्षोभ फिर क्या है? तो का जो उसके कारण, मतलब एक तो है कि आवरण हुआ, और दूसरा विक्षेप। तो विक्षेप और दूसरी भाषा में कहते हैं अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अग्रहण, हमने उस सत्तत्व को जाना नहीं, उस अपने आत्मा की ब्रह्मता को जाना नहीं, तो फिर वहां पर दूसरा सब कुछ ये प्रपंच खड़ा हो जाता है, पंचीकरण से खड़ा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं क्षोभ। तो ये क्षोभ उत्पन्न हुआ, और वो पूर्व रूप का त्याग करके, अर्थात जो रस्सी रूप है उसका त्याग करके, और वहां पर सर्प की प्राप्ति होगी। तो ये इस प्रकार से ये चलता है। तो उपादान जो है, उसकी समान सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप वो दिखने लगता है, आभासित होने लगता है। तो उपादान से अन्य प्रकार का आकार दिखने लगता है, अन्यथा ग्रहण कहते हैं। जैसे आपको अपने अंदर ही स्वप्न दिखने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? वो जो अंदर आपको आप जो है उससे पृथक जो दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या? विकार भी बोलते हैं। तो कोई विकार मानते हैं और हम लोग विवर्त मानते हैं। जैसे दूध से दही हो जाता है, वो वापस दूध नहीं होता है। तो दूध का क्या हुआ? यहाँ परिणाम हो गया। तो परिणाम से उसको विकार भी, उसको परिणाम को विकार भी कहते हैं। और अधिष्ठान क्या है? जो स्वयं निर्विकार रूप है। अब उस निर्विकार रूप से यदि कुछ भी पैदा होगा, तो उसमें विकार की संभावना खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि उसमें विकार नहीं होता। तो अविद्याकृत कल्पित जो कार्य है, उसका आश्रय होता है यह अधिष्ठान, और स्वयं निर्विकार रहता है। तो अविद्या यह आपको विकार को दिखाती है। तो अविद्या आपके चेतन में बैठ के और विकार को दिखाती है। तो ये अधिष्ठान जो परमात्मा है, ये अधिष्ठान जो आत्मा है, ये व्यवहारिक और पारमार्थिक ऐसे दो प्रकार का है। तो जैसे कि कल्पित जो सांप है, उसका अधिष्ठान क्या है? कहा रस्सी है। तो उसका जो अधिष्ठान है रस्सी, वह क्या है? व्यवहारिक है। पर वास्तव में रस्सी उसका कारण बनती नहीं है, अज्ञान के कारण ऐसे बनता है। तो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है, और वह पारमार्थिक है, और उसमें जो परिणामी उपादान है, उससे विलक्षण यहाँ पर विवर्ती उपादान है।
इसको आप ध्यान में दे लेना कि विवर्ती उपादान है। तो अधिष्ठान में जो विषम सत्ता वाला अन्यथा रूप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विवर्त। तो वहां पर तत्वतः परिवर्तन नहीं होता है, परिणाम नहीं होता है, पर विवर्त होता है, अर्थात दूसरी तरह से वो दिखने लगता है, मालूम साफ पड़ने लगता है। तो जैसे कोई मानता नहीं है ना इस बात को, तो इसलिए भगवान ने आपको 3 अवस्थाएं दी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्नावस्था की सब जो वस्तुएं हैं, द्रव्य है, वो आपके मन ने खड़े किए, तो विवर्त है, सब प्रातिभाषिक है। इस प्रकार से अब 5वीं जो भ्रांति है, तो उसमें क्या है कि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ब्रह्म एक है और वो हमारी आत्मा से एक है, और ये जगत जो पृथक दिखता है वह तो है ही। तो इसलिए वेदांतों में कनक कुंडल का दृष्टांत दिया जाता है, अथवा मृत्तिका और मृत्तिका से बने हुए पदार्थों का दृष्टांत दिया जाता है। मृत्तिका का दो कि सुवर्ण का दो, तो यहाँ सुवर्ण का दृष्टांत लिया जा रहा है। तो कहा कि जैसे सुवर्ण से कुंडल आदि सब बन जाते हैं, पर वास्तव में सुवर्ण में तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो केवल उनके बनने की एक प्रतीति होती है। तो वहां क्या कहने लगते हैं कि वह जो सुवर्ण है या कनक है, उसमें जो कुंडल आदि बन रहे हैं वो कार्य कारण है। मतलब कुंडल वो कार्य है और उसका कारण क्या है? कनक, सुवर्ण से वो बना है। तो एक बात पे है कि उसमें वह कल्पित ही गढ़ा गया है। तो कनक से जो कुंडल भिन्न स्वरूप है ऐसा नहीं है, वहां सुवर्ण ही है। जो जानते वो जानते हैं। तो कनक थी कुंडल, क्या कनक, जो कनक माने सुवर्ण, सुवर्ण से कुंडल क्या भिन्न स्वरूप है? तो कहा नहीं, उसी से बना है, दिखता नहीं। इसी कारण से वास्तव में अभेद है, और इसी कारण से जो जगत दिखता है उससे भी अभेद है। तो स्वर्ण से जो भिन्न कुंडल की सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता वही है, कुंडल की सत्ता वही है, जो सुवर्ण की सत्ता है वही उसकी सत्ता है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता नहीं है। सत्ता माने अस्तित्व, तो उसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, जैसे कि एक बच्चे को उसके पिताजी स्वर्णकार हैं, तो उन्होंने कहा कि तिजोरी में से सोना ले आओ। तो बच्चा गया, 10-12 वर्ष का बच्चा, तो उसने जाके देखा और कहा पिताजी सोना नहीं वहां। तो पिताजी ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया, बहुत सोना था तिजोरी में। तो जाके खोल के देखा तो सब कुछ ज्यों का त्यों था। तो पिताजी ने कहा बेटा ये क्या है? तो बोले कि ये तो कुंडल है। और ये क्या है? तो कहा यह तो गले का हार है। तो कहा और ये क्या है? तो कहा कि ये सिल्ली है, टुकड़ा है। ऐसे सब चीज को बोलता गया। अब पिताजी को दिखे सोना और बच्चे को दिखे वो विभिन्न आकार। तो ये विभिन्न आकार जो हमें दिखते हैं उसी को हम जगत मान लेते हैं। तो ब्रह्म और जगत में जो भेद भासता है वह कार्य कारण के कारण से भासता है ना। हमने ये देखा कि ये कार्य है, ये कारण है, उसके कारण से भासता है। पर ये कार्य कारण क्या है? कल्पित है, कल्पित है। यदि आप विचार करके देखेंगे तो अस्थि भांति और प्रिय, इससे भिन्न नाम रूप जगत
सत्य सिद्ध होता नहीं है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचका। कोई भी चीज जो आपको दिखती है तो उसका अस्ति माने वह है, और भाति अर्थात वह भासती है, और प्रिय अर्थात वह हमें आनंद देती है, सुख देती है। सुख नहीं देती तो आप आंख खोल के देखते ही क्यों दुनिया? आपको बड़ा भारी सुख देती है। तो अस्ति भाति और प्रिय, और रूप जो उसका रूप जो आकृति दिखती है वह, और नाम उसका एक नाम रख देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो जगत में दिखती है उसमें 5 अंश होते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आदौ त्रय ब्रह्म रूपम और माया रूपम ततोद्वय। तो अस्ति भाति और प्रियता जो है वह ब्रह्म के कारण से दिखती है, और नाम रूप जो जगत दिखता है वह माया रूप है, और इसलिए वो सत्य सिद्ध होता नहीं, वो बदलता रहता है। उसका जो अस्तित्व है वह है जो हम कहते हैं वो, और भाति माने मालूम पड़ती है, भासती है, और उसमें जो प्रियता है ये तो ब्रह्म के अंश से आपको दिखता है, और जो उसका रूप और नाम है वह माया रूप है। तो इसलिए वो सत्य सिद्ध नहीं होता, नाम और रूप वह परिवर्तित होता रहता है, वह मिथ्या है। और जिस वस्तु की जिसमें कल्पना की जाती है वो वस्तु उससे भिन्न सिद्ध नहीं होती है। इसी कारण से वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म से जगत का अभेद है, वास्तविक सत्ता है नहीं, तो केवल उसमें ब्रह्म में वह फुरफुराती है, वह दिखती है। अब उसमें हम काल जोड़ लेते हैं, देश जोड़ लेते हैं, और हम सोचते हैं कि बहुत दीर्घ काल तक ये रहेगा, और उसमें लेकिन वह कल्पित है, वह दीर्घ काल रहने वाला नहीं है आपके साथ, और ये वास्तव में अभेद है, और ब्रह्म से जगत की भिन्न सत्ता नहीं है। तो जो भी सत्ता दिखती है उसका कारण है ब्रह्म की सत्ता। तो ब्रह्म की सत्ता से वो सत्तान्वित होता है, और ब्रह्म की चित्ता से वो भाषित होता है, अर्थात आप ही उसके दृष्टा साक्षी है, आप ही उसके आश्रय है, अधिष्ठान है। आप मुए पीछे डूब गई दुनिया, कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया। आप मुए पीछे डूब गई दुनिया, तो आपकी सत्ता से सत्ता ले रहा है, आपकी चेतनता से भाषित है, और आपकी प्रियता से आप उसको सत्ता दे रहे हैं। तो इसलिए इस कारण से जो नाम और रूप है वो परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि वो माया के रूप है। इस प्रकार से जो सुवर्ण में कुंडल आदि की प्रतीति का जो दृष्टांत है उसी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म से भिन्न जगत है, अर्थात उसकी सत्यता है, इसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए, उस भ्रांति की निवृत्ति हो जानी चाहिए। तो भ्रांति क्या है? कल हम लोगों ने देखा था, क्यों कहा भ्रांति ये अध्यास है। भ्रांति क्या है? कहा कि ये अध्यास है। तो इसमें अध्यास में 2 बातें बताई गई थी। जो भ्रांति ज्ञान होता है या अध्यास होता है, तो भ्रांति ज्ञान का विषय वो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान दोनों को मिलाकर तब उसे अध्यास कहते हैं। तो ये अध्यास जो है, ये अध्यास अभ्यास नहीं, ये वेदांतों का शब्द है अध्यास। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला, अर्थात अन्य सत्ता वाला, अन्यथा ग्रहण है ना,
सत्ता वाला जो अवभास है वो उसको कहा गया है ना। तो ये तो बताया था, ये वृत्ति प्रवाह करके अनुसार है। और अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होने के कारण जो प्रतीति है उसको क्या बोलते हैं? अध्यास। अर्थात ऊपर से थोप दिया गया। तो अपने अभाव वाले अधिकरण में भाषित होने के कारण वह अध्यास है, तो उसको अध्यास कहते हैं। और कई प्रकार के अध्यास होते हैं, व्यवहार में आप इसका प्रयोग करते रहें। ऐसा नहीं कि आप कहें कि अध्यास केवल वेदांतियों को होता है और दूसरों को आप पूरा व्यवहार इसी अध्यास में चला रहे। तो जो अध्यास है, इसी को आप ऊपर से थोपा हुआ एक अध्यारोप भी कह सकते हैं। और ये अध्यारोप आपके जीवन में रहता है जब तक आप इसका विचार करके और इसका अपवाद नहीं कर देते। तो वाक और मन, वाणी और मन से गोचर जो है उसका हम अध्यारोप करके और फिर वहां व्यवहार चलाते हैं। तो अध्यारोप का अपवाद कैसे होगा? तो कहा आपको जैसे बताया था कि धर्म से ही हम दृष्टि वहां रखते हैं कि हम इस साधन के द्वारा क्या निवृत्त कर रहे हैं। तो व्यावर्त पर दृष्टि रखना, इस सूत्र को यदि आप समझ लेते हैं कि आप क्या क्या अपने जीवन से हटा सकते हैं, तो वही अध्यारोप और अपवाद की कुंजी है। तो ब्रह्म में कारणत्व का आरोप इसलिए किया गया, का कार्यत्व के निषेध के लिए किया गया। तो क्योंकि जब कार्य का निषेध होगा तो ब्रह्म का स्वरूप स्थिर से रहेगा। तो इस प्रकार से एक तो रहस्य होगा अध्यारोप और अपवाद का। तो ये जो अध्यास शब्द है, तो अध्यास का स्वरूप क्या होता है? तो भगवान शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त अधिष्ठान और अध्यक्ष का गंभीर विचार किसी अन्य वेदांत में उपलब्ध नहीं, जो द्वैतवादी आदि है। क्योंकि उन सभी विद्वानों को दो वस्तु होगी ना इसमें, एक अहम और इदम, और इनके परस्पर मिल से अध्यास होता है। तो अहम या इदम में जो दूसरे वेदांत मत है या दूसरे दर्शन है, तो उसमें या तो दोनों में से एक को महत्व देते थे। जैसे उनके विद्वान या तो अहम को महत्व दे देंगे या इदम को महत्व दे देंगे। तो दोनों में या इससे भिन्न तीसरे किसी को महत्व दे देंगे। तो ऐसा उनका एक पूर्वाग्रह पाया जाता है, इसलिए वो अध्यास को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो सत्य जो होता है वो किसी आग्रह की अपेक्षा नहीं रखता है, वहां आग्रह को छोड़कर आपको विचार करना पड़ता है। तो अब ये अध्यास शब्द जो है ये कैसे बनता है? कहा अधि और आस। फिर हम लोग अभी और स्वरूपाध्यास, ज्ञानाध्यास उस पर भी चलेंगे। तो अध्यास शब्द क्या है कि अधि और आस, अधिधन आस से। अधि का अर्थ होता है ऊपर, तो ऊपर मतलब अन्य के ऊपर, अन्य का आस। आस माने निक्षेप, आरोप, ये अध्यास होता है। तो किसी का धर्म किसी पर थोप देना, इसको बोलते हैं अध्यास। अन्य के ऊपर अन्य का आरोप करना, ये होता है थोप देना, और इसे कहते हैं अध्यास। इस अध्यास के आधार पर ही अज्ञान और भ्रांति सिद्ध हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शंकराचार्य पहले अध्यास की बात करते हैं, फिर उसकी निवृत्ति के लिए ही ब्रह्म विद्या है। यदि अज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा तो उसे मिटाने के लिए ब्रह्म का विचार करने की
क्या आवश्यकता है, तो ब्रह्म विचार भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जो अध्यास भाष्य दिया है उसका प्रयोजन प्रकारांतर से ब्रह्म विचार की आवश्यकता भी सिद्ध कर। अज्ञान है, अध्यास है, तो भ्रांति है, तो उसकी निवृत्ति के लिए विचार भी किया जाएगा। अन्य किसी प्रकार से नहीं कि हम प्राणायाम करके कर लेंगे कि अब तो हम क्या कहते हैं धर्मानुष्ठान करके कह लेंगे। तो ये ब्रह्म विषयक अज्ञान क्या पहले से विद्यमान रहता है? तो कहा यदि ब्रह्म विषयक अज्ञान पहले से विद्यमान नहीं हो तो कैसे ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी? वो है, विद्यमान है, तब तो उसकी हम निवृत्ति करते हैं ना। तो उसके विचार की भी आवश्यकता क्यों होगी? ब्रह्म विचार की आवश्यकता क्यों होगी? तो अन्य अन्य जो दर्शन है वो अविद्या, अज्ञान, अध्यास, वो इन सब चीजों को स्वीकार नहीं भी करें दर्शन में, लेकिन दैनिक जीवन में तो दिखता ही है। जैसे कि आप जब बोलते हैं कि हवा ठंडी है, तो हवा का धर्म अलग है और शीतलता वह जल का धर्म है। तो जैसे काले ओंठों पर लिपस्टिक लगा लेते हैं और सोचते हैं कि ओंठ लाल है, तो लाल रंग का क्या है? आरोप है अथवा अध्यास है, ऊपर से थोपा हुआ इसका व्यवहार करते हैं। गर्म हवा चल रही है तो अग्नि का धर्म है उष्णता, हवा का तो धर्म नहीं है। और सुगंधित वायु है तो पृथ्वी का धर्म है सुगंध। तो ये सब अलग अलग, अग्नि का धर्म उष्णता, उसका वायु में आरोपित कर देते हैं। और पृथ्वी का धर्म है गंध और उसको हम वायु में आरोपित कर देते हैं। तो अपने आप में वायु में ये नहीं है, पर जो सुगंधित वायु, क्योंकि पुष्प आदि होते हैं तो वहां सुगंध फैलती है। तो इसी प्रकार व्यवहार में सावधानी से देखें तो सर्वत्र अध्यास है, माने एक के धर्म को दूसरे के ऊपर थोपा गया है। तो कहाँ रहता है अध्यास? का जो विचार नहीं करते उनकी बुद्धि में रहता है। आधी, आधी माने आधी जिनकी बुद्धि नहीं है उसमें जो बैठता है उसको कहते हैं अध्यास। आधी मतलब अज्ञानी, अबुद्धिमान, अविचारशील, उसमें जो बैठता है उसे कहते हैं अध्यास। तो कहा कि अध्यास और अज्ञान। अध्यास माने भ्रांति, अन्यथा ग्रहण, और अग्रहण है पहले, मतलब पहले अज्ञान है। ये अग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये भाषा मांडुक्य की है, लेकिन सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? अध्यास और अज्ञान। अध्यास माने भ्रांति, जो हम लोग भ्रांति के दृष्टांत ले रहे हैं, और इसी में अध्यास की आगे चर्चा है, स्वरूपाध्यास या आदि। अध्यास अर्थात अज्ञान, अध्यास अर्थात भ्रांति है, और अज्ञान। तो कहीं यह मानते हैं कि अध्यास माने अज्ञान है और उससे अध्यास है, तो उसको कारण मानते हैं अज्ञान को, और अध्यास को कार्य मानते हैं, उसका कार्य मानते हैं, उससे वह पैदा होता है। तो कोई दो मानते हैं तो कोई एक मानते हैं। तो वेदांतों में भी जो प्रक्रिया का विचार है उसमें अलग अलग दृष्टि है। तो अज्ञान कारण है, अध्यास कार्य है, ऐसे मानते हैं, और कहीं कहीं दोनों को एक मानते हैं। तो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहते हैं कि तम एकमेव लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते। जो अध्यास दिखता है उसी को पंडित लोग अविद्या या अज्ञान मानते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अध्यास तो है, तो इसका क्या मूल है
और कैसे हम इसको निवृत्त करें। तो ये भ्रांति को निवृत्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से विचार किया जाता है। तो अलग प्रकार से इसलिए आपको इतने दृष्टांत से समझाया गया, वो सब भ्रांति ही तो है ना। सारे जो दृष्टांत दिए गए 5 और 5 प्रकार की भ्रांति की निवृत्ति। तो हम इस अध्यास की निवृत्ति के लिए जब विचार करते हैं तो यही वास्तव में यही वह वस्तु है जिसकी निवृत्ति से हमारी भ्रांतियों की निवृत्ति हो जाएगी, और वे भ्रांतियां ही ग्रंथि हैं। तो इसका समय हो गया, हम लोग और विचार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।